Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज की शिला प्रभुपाद के विचार पर। So today is October 8th and today's quote is, you have got this body, you have to eat something, you have to cover yourself. So produce your own food and produce your own clothes. Don't waste time for luxury. And chant Hare Krishna, Vrindavan, October 8, 1977. हिंदी में अनुवाद है, आपको यह शरीर मिला है, आपको कुछ ना कुछ तो खाना होगा, आपको अपने तन को ढकना होगा, इसलिए अपना भोजन स्वयं उगाओ और स्वयं अपने कपड़े पैदा करो। ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गवाओ और हरे कृष्ण का कीर्तन करो। वृंदावन, 8 अक्टूबर 1977। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. Please bless me. Vancha kalpatarubhesha kripa sittevacha patittanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। So today Srila Prabhupada is focusing on the principle of simple living and high thinking. सादा जीवन उच्च विचार। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको ये शरीर मिला है तो ऑब्वियसली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस बॉडी यू नीड टू ईट, यू नीड टू कवर योर बॉडी। अगर आपको ये शरीर मिला है तो अवश्य के अवश्य आपको कुछ ना कुछ खाने की आवश्यकता है, साथ ही आपको अपना शरीर ढकने की आवश्यकता है। जब हम इस स्तर पे बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो हम क्या देखते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, बस 3 चीजों की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद ये नहीं कहते कि इनको त्याग दीजिए, बट डोंट गो टू द लग्जरीज। हम लग्जरिटीज की तरफ चले जाते हैं और अपना समय गवा बैठते हैं, समय जो बहुत ज्यादा अमूल्य है, क्योंकि मनुष्य देह आपको कई सारे जन्मों की तपस्याओं के बाद मिला है। भगवान ने कई सारी सर्कुलेशन घुमाने के बाद आपको ब्लेसिंग के स्वरूप दिया है ये मानव शरीर। सो दिस इज द गोल्डन, प्लैटिनम, डायमंड एंड व्हाटएवर मोस्ट प्रेशियस मेटल यू कैन इमेजिन अपॉर्चुनिटी। ये वो उस प्रकार की अपॉर्चुनिटी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन कलेक्टिंग सम लग्जरीज। अगर आपका चपाती में काम चल रहा है, सो हैव दैट चपाती, बी सेटिस्फाइड। आपको सिर्फ खाना ही तो खाना है, आप उसमें आप बहुत सारा लग्जरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड फॉर दैट लग्जरी व्हाट यू हैव टू डू कर्मा। Why? Because luxuries are not available free of cost. For that you have to work harder, even more than the regular work. खाने को तो रोड पे बैठने वाला जो भिखारी है वो भी खाता है ना? और जो मेहनत कर रहा है लेबर वो भी खाता है। खाएंगे तो मुंह से ही ना, जाएगा तो स्टमक नहीं ना। प्रोसेस तो सबका सेम है ना। प्रोसेस तो आप में भी एनर्जी लेनी, लेकिन आप अपने फूड को गेन करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा लेबर कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा लेबर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। आप नॉर्मल चपाती नहीं खा सकते, चपाती के साथ आपको बहुत सारे ऐश्वर्यवान चीजें चाहिए, जो जिनको एक्चुअली आप अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, गेन करने के लिए आप पूरा जीवन गंवा दे, सारी उम्र मर मर के जीते, और फिर सोचते हैं कि मरने के टाइम पे जीने की इच्छा रखते हैं। जब आपने सारी उम्र मर मर के जी ली है तो जीने के टाइम पे मरने का तो कंफर्म ही आप कैसे जी पाएंगे? तो मरना ही मरना है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अपना खाना खुद उगाओ, अपना कपड़ा भी खुद उगाओ। आप समझ रहे होंगे किस तरफ बात कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद फार्म कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अपने कई सारे लेक्चर्स में ये बात बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अपने मेंटेनेंस के लिए
एक थोड़ी सी एकड़ जमीन और 2 बैल और 1 गाय ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना ही रिक्वायरमेंट है, इतना हमें नेचर से एज ऑफ आवर कोटा लेना चाहिए। इससे ज्यादा जब हम लेते हैं तो नेचर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद भी परेशान है। आप देखिए लोगों की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। और इस अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या? नेचर को नुकसान पहुंच रहा है। हम बार बार कहते हैं प्रकृति संकट में है, प्रकृति संकट में है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, बट कभी भी इसके कारण के पीछे नहीं जाते। इसका कारण है हमारी कभी ना पूरी होने वाली इच्छाएं। हमने इतनी इच्छाएं कर ली हैं कि जगह जगह नई नई उद्योग, नए नए उद्यम लग रहे हैं। हम इसे एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन को मानते उन्नति है, एक्चुअली में ये वैदिक शास्त्रों के अनुसार अगर देखें तो ये अवोन्नति है। आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स को इस हद तक बढ़ा रहे हैं कि आपको जगह जगह रेजिडेंशियल एरिया में कपड़े बनाने की फैक्ट्री, चप्पल बनाने की फैक्ट्री, पर्स बनाने की फैक्ट्री, लेदर्स के बैग चाहिए आपको, जिसके लिए जानवरों को मारा जा रहा है, उनकी चमड़ी निकाली जा रही। सोचिए कितने बड़े स्तर पे आप नेचर का नुकसान पर, इट विल बी रिवर्ट बैक। आपको रिवर्ट बैक मिलता है। क्या रिवर्ट बैक है? कि आपको किसी ना किसी बड़ी महामारी से सामना करना पड़ता है। कोई नहीं रोक सकता इसको। वाई? बिकॉज आपके रिक्वायरमेंट्स कभी नहीं हो। तो शिला प्रभुपाद ये कहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत लिमिटेड है। वाई? बिकॉज वी गॉट दिस बॉडी, सो वी शुड नॉट लेट इट एज इट इज। वी नीड समथिंग टू ईट, वी नीड समथिंग टू कवर, सो व्हाई नॉट यू ग्रोइंग दीज थिंग्स बाय योर ओन सेल्फ। हमारे यहाँ हमारे यहाँ पुणे में, वेस्ट वर्जीनिया में फार्म कम्युनिटीज का कंसेप्ट है। शिला प्रभुपाद का ये सपना था, ये धीरे धीरे जरूर सच होगा। फार्म कम्युनिटीज का मतलब कुछ गृहस्थ लोग एक ऐसी जगह पर रहें जहां पर एक मंदिर हो, छोटा सा वैदिक विद्यालय हो, एक छोटा सा हॉस्पिटल हो, साथ ही साथ बहुत बड़ा सा खेत हो, उसी में सारा अनाज उगाया जाए, उसी में सारा कुछ कपड़ा उगाया जाए, कपास उगाया जाए, उस कपास से कपड़े बनाए जाए, धोती कुर्ता बनाया जाए, साड़ी बनाई जाए। माताएं अपना तन ढक सकती हैं, प्रभु जी अपना तन ढक सकते हैं। खाने के लिए अनाज उगाया जाए, सब्जी उगाई जाए उसी जगह पर। दिस इज कॉल्ड फार्म कम्युनिटी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रील प्रभुपाद। दिस इज वैदिक, दिस इज नॉट द न्यू थिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रील प्रभुपाद। ये बहुत पुरातन है और इसके इंट्रोडक्शन से प्रकृति का कोई नुकसान नहीं। वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन नाम की जगह है, फार्म कम्युनिटी है, प्रभुपाद ने इसको ऑर्गेनाइज किया। बहुत सारे लोगों ने घर बनाया है वहां पे, बड़ा सा एक लैंड है, उस पर खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, शहर से कुछ भी नहीं लेते। वेस्ट वर्जीनिया थोड़ा सा ग्रामीण इलाका है, दूर है अमेरिका में। तो वहां पे सब चीजें बहुत बढ़िया से डिवोटीज मैनेज करते हैं। हमारे यहाँ गोवर्धन इको विलेज है। गोवर्धन इको विलेज एक ऐसी फार्म कम्युनिटी है जहाँ पर गृहस्थ रहते हैं और खेती करते हैं। ब्रह्मचारी का भी आश्रम है, बढ़िया से खेती होती है, बढ़िया से अनाज उगता है, बाहर से कम आवश्यकताएं दी जाती। हमारे यहाँ झारखंड में गुरुकुल है, जहाँ पर वो अपना अनाज खुद उगाते हैं, गुरुकुल के बच्चे अनाज उगाते हैं। तो ये कंसेप्ट शिला प्रभुपाद चाहते हैं, दिस विल नॉट harmful for the nature, not to the environment, and this is also fulfill your requirements. What you need, दो क्या बोलते हैं, 2 जून की रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा, एक सर पे आश्रय। बहुत आसान है। इतना हमें लग्जरीज के पीछे नहीं जाना चाहिए। लग्जरीज की जगह पर हमें यूज करना चाहिए उस समय का कृष्ण भजन करने में। अगर आप लग्जरीज में लगे रहेंगे तो आप भजन कब करेंगे? भजन के लिए तो समय निकला जा रहा है। श्रील रूप गोस्वामी बहुत जीवंत उदाहरण है। श्रील रूप गोस्वामी जैसा हम आचरण तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज फॉलो नहीं कर पाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी जब मधुकरी करते थे तो जब जो भी चपातीस लेके आते तो उन चपातीस को सूप में डाल देते और सूप करके उसको पानी में भिगा के खाते। वेरी लिमिटेड रिक्वायरमेंट। वाई वेरी लिमिटेड रिक्वायरमेंट? वाई? बिकॉज ही वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन साधना, जब करने में उसमें ज्यादा समय व्यतीत करते। श्रील हरिदास ठाकुर सिर्फ 1 गिलास छाछ पीते थे पूरे दिन, माला करते थे 192 मन, 3 लाख नाम जप करते। तो ये साधुओं से हमें इंस्पिरेशन, हम इतना स्तर पे तो नहीं जा सकते हैं। मैं आप सबसे ये नहीं कह रहा हूँ 1 गिलास छाछ पी के आप पूरे दिन माला करिए, नहीं। डू दैट मच रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा जा रहे हैं, लग्जरिटीज की तरफ जा रहे हैं,
एंड आपको शायद पता ही नहीं लगेगा कि आप इन लग्जरीज के कब आदी हो जाओगे। और लग्जरीज का आदी होना मतलब आप कंडीशनड हो गए, है ना, बद्ध जीव हो गए। बद्ध जीव वैसे भी बद्धता है, जैसे तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसने तोता पाला, तो तोता वैसे ही बद्ध है बेचारा, अपना शरीर पाके लोअर योनि का, उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली थी आकाश में उड़ने की, और उसको फिर पिंजरे में डाल के बंद कर दिया, और बद्धता आ गई। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम लग्जरीज के आदी हो जाते हैं, तो वैसे भी हम कंडीशनड हैं और कंडीशन हो जाते हैं। बिना एसी के हम नहीं रह पाएंगे, हम बिना स्लीप वेल वाले बिस्तर के अलावा, ये सब रिक्वायरमेंट्स हमारे, हम जानबूझ के बढ़ाए जा रहे हैं। सोने को तो चटाई पे भी सोया जा सकता है, एक नॉर्मल से बेड पे भी सोया जा सकता है। और जितना ही हम लग्जरीज की तरफ जाते हैं, उतना ही हमारी दैहिक रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं, और उनके फुलफिलमेंट ना होने पर हम बीमार होते हैं और खर्चे बढ़ते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। So that's why Srila Prabhupada is introduced the concept of simple living and high thinking. Simple living by making your requirements limited as much as required. यहाँ पर लिमिटेड वर्ड को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आप ये मत समझिएगा लिमिटेड का मतलब टू रिस्ट्रेन, कट नहीं करना है चीजों को। चपाती खानी है आपने, अगर दिन में आप 4 चपाती खाते हो तो 4 चपाती ही खानी, उसको कम नहीं कर देना है। पर 4 चपाती के में भी आप फ्लेवर डाल रहे हैं और उसको कमाने के लिए आप और एंडेवर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो 4 चपाती से पेट भर सकता है, अब उसमें चीज पिज्जा ये सब आप सब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, चीजों को और sophisticated कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, and for that complexities and luxuries you have to work harder. When you are working harder, you are binding yourself to the karma. जब आप कर्म से खुद को बांधेंगे तो obviously you are stuck, आप फंस गए, और आप फंस गए, that means there is no way to get out of it. इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और आपके पास भजन करने का भी समय नहीं, है ना। वेद क्या क्या था वो, विद्यार भ्रमिते देशे देशे स्वजन पालनकारी, भूलिनु तो मारे हारी। हम भूल जाते हैं हरि को, इतना बिजी हैं। किसी व्यक्ति से पूछिए कि भाई साहब आपके पास टाइम है भजन करने का, नहीं नहीं मेरा तो अभी बहुत बिजनेस है, आप खाली होंगे मैं खाली हूँ। आप क्यों कर रहे हैं इतना, उनसे पूछिए क्यों कर रहे हैं, टू गेट सम लग्जरीज, एंड विल यू बी एबल टू, क्या आप उनको एंजॉय कर पाओगे उन लग्जरीज को। बोलेंगे नहीं हम तो डायबिटीज है, हम तो खाली सूखी रोटी खाते हैं जो लेबर क्लास है। तो काहे आपने इतना मेहनत किया जब आपने सूखी रोटी खानी है बिना किसी चीनी लगाए, बिना कोई फ्लेवर लिए, सो व्हाई यू वर्क सो हार्ड, यू वेस्टेड योर लाइफ। So better to be limited, work as much as possible for the body requirements. Don't go through the luxuries, because it's a waste of time. And in that luxuries, you will not get the time to bhajan, sadhana. Okay. Hare Krishna. Thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Prabhupada. Simple living and high thinking. So let's move on to today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter Purushottama Yoga. Today is the turn of shloka number 16. So shloka number 16 recite करने के लिए, श्लोका नंबर 16 रिसाइट करने के लिए आज हमारे साथ हैं मीरा राठौर माता जी। यस मीरा राठौर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस मीरा माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण सभी को। उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहतः, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्ययः ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्ययः ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्ययः ईश्वरः। अर्थ, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता।
सो चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। अभी तक तो भगवान जीव के बारे में बता रहे। जीव दो प्रकार की हैं। एक तो ऐसा जीव जो सूर्य प्रवृत्ति को प्राप्त करता है, और एक ऐसा जीव जो असुर प्रवृत्ति को प्राप्त करता है, यानी अंधकार मार्ग को एक्सेप्ट करता है। और एक वो जो प्रकाश मार्ग को एक्सेप्ट करता है। प्रकाश मार्ग को जो एक्सेप्ट करता है वो ऊर्ध्व गति को जाता है, और जो अंधकार मार्ग को एक्सेप्ट करता है वो अधोगति को जाता है, नीचे के प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाता है। तो यही दो प्रकार के जीव कल भगवान बता रहे थे। बहुत सारे जीव हैं, बट उनमें से इनका नियंता भी कोई है, कोई परमात्मा भी है। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं उत्तमा पुरुषत् तत्वम त्वनः परमात्मत्योदिदाहता। मतलब उत्तम पुरुष, जो श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुषोत्तम चैप्टर का जैसा नाम है, तो उसमें जो परम आत्मा है वो मैं हूँ। उद्धृत कहा गया है, लोकम यो लोक त्रयम अविश्व आविश्य बिभ्रत्या अव्यय ईश्वरा, वो अविनाशी ईश्वर है। यहाँ पे ये विभर्ति शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। विभर्ति का मतलब होता है पालन करने वाला। विभर्ति शब्द हम ब्रह्म संहिता में भी सुनते हैं, विभर्ति दुर्गा। तो ये विभर्ति का मतलब है पालन करने वाला। तो भगवान पालन करता है ना। तो भगवान किस प्रकार पालन करते हैं? भगवान इस प्रकृति के तीनों लोकों में, यहाँ पे त्रैलोक्य लिखा है ना, लोक त्रयम, तीनों लोकों में। तीनों लोकों का मतलब उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक। इन तीनों लोकों में भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। किस फॉर्म में? परमात्मा फॉर्म में। और ये परमात्मा फॉर्म इस भौतिक जगत का भरण पोषण करती है, पालन करती है। और इस बात की सबसे सुंदर जो अभिव्यक्ति है वो कठोपनिषद में करी गई है, या उपनिषद में करी गई है। कठोपनिषद का एक वाक्य है, सेंटेंस है, जो श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। ये दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक है। उसकी एक लाइन है जो मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो ये है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। कामान का मतलब आप कमान भी समझ सकते हैं, कमान पकड़ रखी। एको विदधाति, सिर्फ एक ईश्वर है जिसने इन समस्त बहुनाम, बहुत सारे जीवधारियों की कमान को पकड़ के रखा है, सबको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक और बात बड़ी जानने वाली है। यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें सब कुछ, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं। ये आपको याद होगा। बद्ध कौन? जो अंधकार मार्ग को अपना रहे हैं। मुक्त कौन? जो प्रकाश मार्ग को अपना रहे हैं, जो सतोवृत्ति में रह रहे हैं। तो ये जो दो प्रकार के जीव हैं, ये इन सब के ऊपर भी ये कौन है? परम पुरुष है। क्या नाम है उनका? परमात्मा। तो उपदेशों में एक और वर्ड आता है कि इस परमात्मा की क्या अभिव्यक्ति है, क्या उसके लक्षण है। तो लक्ष्यों में बोलते हैं नित्यो नित्या नाम चेतस चेतना नाम। जो नित्य हैं उन सब में जो परम नित्य हैं, जो सबकी नित्यता का कारण है, वो परमात्मा है। और जिससे सब कुछ चेतन है, दैट इज वो चेतना नाम का जो स्रोत है, दैट इज परमात्मा। जैसे हम एक सेल कंसेप्ट में पढ़ते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, as the Paramatma is the powerhouse of all the living entities. Who is from where we are getting energy? This is Paramatma. Atma is working from taking energy from the Paramatma. Paramatma is the source behind. जो जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण इज द सर्व कारण कारणम, अनादिर आदिर गोविंद, ही इज परमात्मा। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं सभी के चेतना का स्रोत हूँ, मैं सभी की नित्यता का स्रोत हूँ। सब कह सकते हैं कि वो नित्य हैं क्योंकि वो आत्मा स्वरूप हैं, और सच्चिदानंद स्वरूप में कभी किसी की मृत्यु नहीं। सब अजर अमर है। कल हमने दो शब्द सुने थे ना, क्षर और अक्षर। तो आत्मा कैसी है? अक्षर, यानी उसका कभी भी क्षय होने वाला नहीं है। आत्मा अच्युत है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। ये भगवान के बारे में। अद्वैत, ही इज अद्वैत, जैसा कोई नहीं। अद्वैतम अच्युत,
अच्युत मतलब इनफॉलिबल, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। कृष्ण इज अनंत रूप। वो अनंत रूप में हम सबके बीच में पूरी पृथ्वी पर या पूरे जगतों में देखिए अनंत जीव है ना, तो भगवान अनंत विस्तार किए हैं। अनंत जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, है ना, ये अनंत रूप है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, भगवान है आदि पुरुष। बहुत आपके पैदा होने के पहले के, आपके पिता के, उनके पिता के, हमारे जगत के प्रथम पिता के, ब्रह्मा जी के पैदा होने से भी पहले भगवान थे। तो ऐसे व्यक्ति की जब हम कल्पना करते तो कैसे करते, बूढ़ा सा, जब ब्रह्मा जी को दाढ़ी आ गई है, आप ब्रह्मा जी का कभी भी पिक्चर देखे किसी भी सीरियल में, ब्रह्मा जी का हालांकि 50 वर्ष अभी हुआ है, 50 वर्ष में भी उनकी दाढ़ी के एक एक बाल पक गए, सब उनका सर का एक एक बाल पका हुआ। लेकिन कृष्ण केस में ऐसा नहीं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, नव यौवनम च, दिस इज कृष्णा। व्हाई? बिकॉज इज द सोर्स ऑफ ऑल। उन्हीं से सबका यौवन आ रहा है, उन्हीं से सबकी सुंदरता आ रही, उन्हीं से सबकी चेतना आ रही। तो इस प्रकार जो परमात्मा है वो हमें भरण पोषण करता है, पालता है। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, सारांश यह है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, श्लोक का एक्सट्रैक्ट है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान है, और एक ही परम पुरुष भगवान है जो उनका पालन पोषण करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे भगवान की महानता आपको फील होगी। ऐसा तो नहीं है कि जो चोर व्यक्ति है या जो बहुत मर्डर किया है, भगवान उसको खाने को नहीं देते, बैठे तो उसके हृदय में भी हैं, खाने को तो उसको भी दे रहे हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, सम और हम। सम मतलब समान दृष्टि से, अहम मैं समान हूँ, सर्वभूतेषु मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूँ। हम कंप्लेन कर सकते हैं कि भगवान ने उनको तो लाख रुपए दे दिए, हमको 1000 रुपए दिए, उनको करोड़पति बना दिया, हमको लखपति बनाया, उनको अरबपति बना दिया, हमको करोड़पति। वी विल कंप्लेन थ्रू आउट आवर लाइफ बिकॉज वी आर अनसेटिस्फाइड बाय आवर डिजायर्स। Desires have no end. There is an end of your need, but there is no end of your greed. Greed आपकी कभी नहीं खत्म होती, नीड्स तो आपकी खत्म हो जाती, लेकिन ग्रीड्स कभी नहीं। और ये ग्रीड्स के चक्कर में भगवान को दोषित, यू आर द फॉल्ट। बट ही सेड समोहम सर्वभूतेषु, आई एम इक्वल टू एवरीवन, आई एम इक्वल टू चीटी एंड टू द ब्रह्मा, आई एम फीडिंग ब्रह्मा टू। ब्रह्मा जी को भी भगवान फीड कर रहे हैं, उनको जो भी खाने का मटेरियल चाहिए वो सब भगवान उपलब्ध कर रहा है। चीटी को खाने का, ब्रह्मा से लेकर चीटी तक का सबका पोषण भगवान कर, भगवान इस समोहम समान दृष्टि से कर। यही भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है, सबके हृदय में ये परमात्मा है। और आपको जो जो भी रिक्वायरमेंट है सब आपकी पूरी किए जा रहे हैं आपकी इच्छा अनुसार। एक उसी पिता के समान जो बच्चे का हाथ पकड़ के चलता है और बोलता है क्या चाहिए। बट बच्चा जब कृष्ण भावना भावित हो जाता है या भगवान के प्रति अपने पिता की इस अधिसत्ता को समझ लेता है, तो कहता मुझे तुम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे स्वामी तो आप हैं, मुझे आप चाहिए। कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथा, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णा तद अक्रोशद अनन्य नाथा, मेरा अनन्य कोई नाथ नहीं, सिर्फ आपके सिर्फ हिला देता है हाथ, यू आर माइंड। यू नो, शास्त्रों में दो तरह के कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है आई एम, मतलब आई एम कृष्णाज, और एक दूसरा कृष्णा इज माइंड। So, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई एम कृष्णाज इज कॉमन टू एवरीवन। एक तोता, चींटी, छिपकली सब कुछ कह सकता है आई एम कृष्णाज, मैं कृष्ण कहूंगी कि भाई आप कृष्ण को बिलोंग करते हैं। आप जाने ना जाने ये नहीं जाने, लेकिन जो भक्त होता है ना वो पता क्या कहता है, कृष्णा इज माइंड, कृष्ण मेरे हैं, मेरे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिवाय उसका कोई आधार है। तो इस प्रकार की सत्ता करके भगवान को शरणागत होता है और सिर्फ भगवान के सिवा कुछ नहीं मांगता है। भगवान ये इच्छा भी उसकी पूरी करते हैं। आप मांगे तो एक बार ध्रुव महाराज ने ध्रुव महाराज से भगवान ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें, तुम तो
आरती बन के आए थे। वो एक्चुअली भगवान के पास गए थे अर्थार्थी बनने के लिए, अर्थार्थी जिज्ञासा लेके गए थे कि उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता से भी ऊंचा राज्य चाहिए। तो उन्होंने कहा जब मेरे को इतना बड़ा पारस मणि मिल गया, कौस्तुभ मणि मिल गया है, तो मैं उन कांच के पत्थरों को क्यों मांगू। प्रहलाद महाराज से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बोले मुझे आप चाहिए। भगवान को भगवान से मांग लेना ही एक्चुअली ये मनोवृत्ति है, कृष्णा इज माइंड, कृष्णा इज एवरीवन, समोहम सर्वभूतेषु, but the person who desires for the Krishna, like I want you from you, why? Because you can give you to myself. आप मुझे खुद को दे सकते हैं। ये जो डिमांड है, this makes you सतो वृत्तमान, ये आपको हायर पर्पस तक करता है। और इस प्रकार का जो पालन करता है ना, समझ लेता है कि भगवान हृदय में है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बुद्धिमान व्यक्ति। और बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को शरणागत के पूर्ण शांति का लाभ उठा सकता है, अन्य कोई भी सहारा नहीं है। क्या बोला यहाँ पे, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम। और उसके कठोपनिषद के आगे क्या बोला, एको बहुनाम यो विदहेति विविध धातु कामान। सिर्फ एक ही है वो, कृष्ण। इफ यू सरेंडर्स टू हिम, इफ यू फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स अपॉइंटेड बाय हिम, यू विल बी इन पीस। अदरवाइज इस जगत में पीस नहीं है। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka said by Sri Bhagwan and excellently explained by the purpose written by Dear Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. So next shloka is the 18 number. मैं चाहूंगा नए लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो श्लोका पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप श्लोक रिसाइट करना चाहते हैं इट्स गुड। और आपको मैं हेल्प भी कर सकता हूँ अगर आप मेरे को मैसेज करो। ओके, मैं चाहता हूँ कि नए लोग पढ़ें, बहुत सारे नए लोग जो दिख रहे हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। रेज योर हैंड्स, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू रेज। ओके, सो कल का श्लोका रिसाइट करेंगे महिमा चौहान माता जी। ओके महिमा माता जी, ठीक है। सो कल का श्लोका करेंगे महिमा चौहान माता जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जब की। सो कल का जब कराएंगे, बहुत दिन से नहीं कराया वो हैंड रेज कर सकते। ओके, सीमा सिंह माता जी आप करा दीजिए। हरे कृष्ण। ओके सीमा माता जी, कल का जब आप करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग वाला। थैंक यू। ओके, सो कल का जपा कराएंगे सीमा सिंह माता जी एंड श्लोका कराएंगे महिमा चौहान माता जी। अभी हम बात कर लेते हैं श्लोका ऑफ द वीक के रिवीजन की। सो आप स्क्रीन पे देखिए और मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। हम हर वीक एक श्लोक लर्न करते हैं, इसका एक साथ टेस्ट भी होगा किसी दिन। सो अभी हम लर्न करते हैं। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तद् अहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तद् अहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तद् अहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. There is good news. हमारा थर्ड चतुर्मास का मंथ खत्म हो रहा है आज, और कल लगेगा हमारा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ। जब भगवान मंथ के रूप में अवतार लेते हैं तो पुरुषोत्तम मास बन के आता है। पुरुषोत्तम मास 5-6 सालों में एक बार आता है, 4-5 सालों में एक बार आता है, जिसको आप अधिक मास और हर मास भी कहते हैं। लेकिन एक राधा रानी इतनी दयालु है, वो जब मास रूप में अवतरित होती है तो कार्तिक मास के रूप में अवतरित। ये अवतार है भगवान का, है ना? अनंतम रूपम अनादिम अनंत रूपम। तो ये अनंत रूप है, उसी में से एक है कार्तिक का मंथ। तो कार्तिक का व्रत है वो हमें करना चाहिए, बाय बिकॉज दिस इज वेरी फेवरेट टू कृष्णा। कृष्णा लव्स राधा रानी एंड राधा रानी लव्स कृष्णा। सो कृष्ण प्रेम पाने के लिए कार्तिक का उत्सव है। कल शरद पूर्णिमा है, कल
शरद पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्तिक का प्रारंभ है। तो कार्तिक का प्रथम दिन है, कल से हम दीपदान प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी को कार्तिक की हार्दिक शुभकामनाएं, और पार्टिसिपेट करिए दीपदान में, कार्तिक व्रत के पालन में। कल मैंने आपको बहुत सारा लिंक शेयर किया था, डेटा शेयर करा था। बाय द ग्रेस ऑफ हर ग्रेस कृष्ण नाम जीवनी देवी माता जी ने मेरे को दिए थे पिक्चर्स एंड आपको वीडियोस दिए थे, और मैंने आपको दामोदर अष्टकम भी शेयर किया है। टोन भी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, तो टोन पढ़िए, भगवान को दीपदान करिए। कैसे करना है वो भी मैंने पिक्चर में भेजा था। ओके, so thank you so much. That's all I have in today's morning japa session. This is Vaibhav Chaitanya Das. Thanking you all for participating. Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय।